सोचिए, अगर आज रात आपकी मौत हो जाए और अगली सुबह आप इंसान नहीं बल्कि एक मुर्गे, कुत्ते या सूअर के रूप में जन्म लें, कैसा लगेगा? और अगर ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सच हो तो? गरुड़ा पुराण में बताया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा को सिर्फ स्वर्ग या नर्क ही नहीं मिलता, कई बार उसे जानवरों की योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कौन सा पाप करने वाला इंसान अगले जन्म में कौन सा जानवर बनता है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ बातें इतनी डरावनी हैं कि उन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप अपने कुछ कर्म बदल दें। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अकेली नहीं रहती। यमदूत आते हैं और उस आत्मा को ले जाते हैं यमलोक में, जहां न्याय के देवता यम उसके पूरे जीवन का हिसाब देखते हैं। वहां एक एक पल दिखाया जाता है। उसने क्या कहा, किसे धोखा दिया, किसका दिल दुखाया, किसे पीड़ा पहुंचाई, कुछ भी छुपता नहीं। और तब यमराज कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसीलिए कुछ आत्माओं को तुरंत मानव जन्म नहीं मिलता, उन्हें भेज दिया जाता है जानवरों की योनियों में। पहला पाप, हिंसा और मांस भक्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान बिना जरूरत के जानवरों को मारता है, उनकी पीड़ा की परवाह नहीं करता, उसे अगले जन्म में मुर्गा बनाया जाता है। मुर्गा बनकर वह आत्मा हर दिन डर में जीती है। उसे मोटा किया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी गर्दन काट दी जाए। जिस तरह उसने दूसरों की जान ली, उसी तरह उसकी जान ली जाती है। यही है कर्मों का सीधा बदला। दूसरा पाप, विश्वासघात और लालच। जो इंसान अपने ही परिवार को धोखा देता है, दोस्तों को छलता है और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, उसे मिलता है कुत्ते का जन्म। कुत्ता बनकर आत्मा भूखी रहती है, दर दर भटकती है और उसी समाज से लातें खाती है जिसे उसने धोखा दिया था। तीसरा पाप, काम वासना और अपमान। जो इंसान अपनी वासना के लिए दूसरों की इज्जत कुचल देता है, उसे मिलता है सूअर का जन्म। सूअर का जीवन कीचड़ में गुजरता है, गंदगी में, क्योंकि जिसने जीवन में मर्यादा खो दी, उसे अगले जन्म में भी मर्यादा नहीं मिलती। चौथा पाप, माता पिता का अपमान। जो इंसान अपने माता पिता को बोझ समझता है, उनकी सेवा नहीं करता, उसे मिलता है गधे का जन्म। गधा जीवन भर बोझ ढोता है, मार खाता है और फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता। पांचवा पाप, डर फैलाना और झूठ। जो इंसान झूठे आरोप लगाता है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, उसे मिलता है सांप का जन्म। सांप बनकर आत्मा अकेली रहती है, हर पल डर में, और लोग उसे देखते ही मारने दौड़ते हैं। सबसे डरावना सच, गरुड़ पुराण कहता है, ये सब सिर्फ सजा नहीं है, ये आत्मा के सुधार का अवसर है। लेकिन अगर आत्मा बार बार वही गलती दोहराती है, तो उसे हजारों साल तक जानवरों की योनियों में भटकना पड़ता है। अंतिम संदेश, इसलिए शास्त्र कहते हैं, मानव जन्म सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद यह शरीर मिलता है। अगर इसे भी हमने पाप में गवा दिया, तो अगला मौका कब मिलेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए मौत से मत डरो, डरो अपने कर्मों से, क्योंकि मौत एक दिन आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये तय करते हैं हमारे कर्म।